तमिलनाडु के नेता अपनी भाषा में साइन नहीं करते। भाषा विवाद पर पीएम मोदी ने स्टालिन पर कसा तंज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषा विवाद पर तमिलनाडु में अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम ने कहा कि उन्हें तमिलनाडु के नेताओं से चिट्ठियां मिलती हैं, लेकिन किसी पर भी नेताओं के हस्ताक्षर तमिल भाषा में नहीं होते। 6 अप्रैल को रामेश्वरम में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भाषा विवाद से जुड़े बयान दिए। उन्होंने कहा, सरकार लगातार ये सुनिश्चित कर रही है कि तमिल भाषा और तमिल विरासत दुनिया के हर कोने तक पहुंचे। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता है जब मुझे तमिलनाडु के कुछ नेताओं से पत्र मिलते हैं और उनमें से किसी पर भी तमिल में हस्ताक्षर नहीं होते हैं। अगर हमें तमिल पर गर्व है तो मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम अपना हस्ताक्षर तमिल में करें। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि केंद्र की ओर से तमिलनाडु का आवंटन बढ़ाए जाने के बाद भी कुछ लोग धन के लिए प्रलाप कर रहे हैं। आपको बता दें कि फरवरी महीने में मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़े भाषा विवाद और फंड्स का जिक्र था। उन्होंने केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक बयान पर गहरी चिंता व्यक्त की थी। प्रधान ने कहा था कि तमिलनाडु जब तक एनईपी 2020 को लागू नहीं करता तब तक उन्हें फंड्स नहीं दिए जाएंगे। स्टालिन ने एनईपी के कई प्रावधानों पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई थी। इसी में से एक था 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसके तहत स्टूडेंट को 3 भाषाएं सीखनी है। इनमें से कम 2 मूल भारतीय भाषाएं होनी चाहिए। राज्य में पहले से 2 लैंग्वेज पॉलिसी है। स्टालिन आरोप लगा चुके हैं कि नई पॉलिसी के जरिए राज्य पर हिंदी भाषा थोपने की कोशिश की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही है। स्टालिन ने अपने पत्र में समृद्ध शिक्षा अभियान के तहत 2152 करोड़ रुपए तत्काल जारी करने की मांग की थी। स्टालिन ने प्रधानमंत्री को ये भी याद दिलाया था कि उन्होंने अगस्त 2024 में भी उनको इस संबंध में पत्र लिखा था। रामेश्वरम में पीएम मोदी ने पम्बन नाम के रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, लेकिन परंपरा के मुताबिक राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन नदार रद्द दिखे। राज्य के मुख्यमंत्री का वहां नहीं पहुंचना चर्चा के केंद्र में रहा। दूसरी तरफ ऊटी में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम स्टालिन ने एक बयान दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से आग्रह किया कि वो परिसीमन को लेकर राज्य के लोगों की आशंकाओं को दूर करने का वादा करें। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ये भी सुनिश्चित करें कि जनसंख्या के हिसाब से उनके राज्य की संसदीय सीटों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों स्टालिन के नेतृत्व में तमिलनाडु में एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी। 22 मार्च को चेन्नई में गैर भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान स्टालिन ने कहा कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से प्रगतिशील राज्यों पर बुरा असर पड़ेगा। ये उत्तर और दक्षिण की खाई को और गहरा करेगा। यदि इस आधार पर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारतीय राज्य कम से कम 8 सीटें खो देंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार यानी 6 अप्रैल को तमिलनाडु के रामेश्वरम में देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। इस ब्रिज का नाम पम्बन ब्रिज है। इसकी लंबाई 2.08 किमी है। पीएम ने हरी झंडी दिखाकर एक ट्रेन को इस ब्रिज से रवाना किया। इस पुल की नींव नवंबर 2019 में रखी गई थी। इस पुल का निर्माण 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। ये ब्रिज 2.08 किलोमीटर लंबा है। इसमें 99 स्पैन और 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन है, जो 17 मीटर की ऊंचाई तक उठ सकता है। पानी के जहाज इसके नीचे से आसानी से गुजर सकते हैं। इस पुल की उम्र 100 साल निर्धारित की गई है। नए पम्बन ब्रिज को स्टेनलेस स्टील और पूरी तरह से वेल्डिंग जोड़ों के साथ तैयार किया गया है। इसे ऐसे खास पेंट से कोट किया गया है जो इसे जंग से बचाएगा। इससे खारे समुद्री वातावरण में अधिक लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। नए पम्बन रेल ब्रिज फ्यूचर की मांगों को पूरा करने के लिए दोहरी रेल पटरियों के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको बता दें कि आप घर बैठे फ्री हरिद्वार का ओरिजिनल गंगा जल मंगा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल गंगा जल नकली मिलता है। बस आपको 180 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा और आपका एकदम ओरिजिनल हरिद्वार का गंगा जल आपको भिजवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और आपको हमारे चैनल पर न्यूज़, एंटरटेनमेंट और मिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस और शॉर्ट्स दोनों मिल जाएंगी, तो वो देखना ना भूलें
और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।